क्या सच में रावण परशुराम से अधिक शक्तिशाली था, या फिर परशुराम के तप और शौर्य के आगे रावण की शक्ति फीकी पड़ जाती। कल्पना कीजिए, एक तरफ लंका का राजा रावण, जिसके 10 सिर और उसकी असाधारण शक्ति और अभिमान का प्रतीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो अपने परशु से अधर्म का नाश करते। अगर ये दोनों महाशिव भक्त अब आमने सामने आते तो कौन जीतता? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर ये दोनों महान योद्धाओं के बीच में युद्ध होता तो कौन जीतता। बट वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत परशुराम जी से करते हैं। उनकी अमरता, शक्ति और क्रोध का प्रतीक के बारे में जानते हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म उस युग में हुआ था जब क्षत्रियों में अत्यधिक अत्याचार और अहंकार व्याप्त हो गया था। उनका धनुष शिव धनुष था, जिसे विजय धनुष के भी नाम से जाना जाता था, और जो उनके पास कुल्हाड़ी रहती थी उसका नाम था परशु, जो उन्हें उनके नाम की ही प्रतीक बनाती थी। उन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वे युद्ध में अजय रहेंगे, अमर रहेंगे, और जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक उनकी पृथ्वी पर अस्तित्व बनी रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परशुराम जो 7वें चिरंजीवी है उनमें से एक माने जाते हैं। परशुराम का अमर होना उनकी तपस्या और शिव शक्ति का परिमाण है। उन्होंने कठिन तपस्या कर शिव से कई ऐसी शक्तियां प्राप्त की है जो उन्हें अजय और अमर योद्धा बनाती है, और उनमें अद्वितीय क्रोध भी था जो उनके कर्तव्यों की रक्षा के प्रति उन्हें संकल्प को दर्शाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था? इस कहानी की महाकथा का आरंभ उनके पिता ऋषि जमदग्नि और अत्याचारी राजा कार्तवीर अर्जुन के बीच संघर्ष से होता है। ऋषि जामदग्नि जो उनके पिता और महातपस्वी ज्ञानी थे, और उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की कृपा से कामधेनु गाय प्राप्त की हुई थी, जो किसी भी प्रकार की आवश्यकता को पूरा कर सकती थी। एक बार राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके आश्रम में पहुंचे और उनकी अतिथि सत्कार में ऋषि ने कामधेनु का उपयोग किया। जब राजा ने देखा कि कामधेनु में इतनी अद्भुत शक्तियां हैं कि उसे उसके बलपूर्वक लेने का प्रयास किया। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन और उनके सैनिकों में आश्रम पर आक्रमण कर दिया और कामधेनु को लेकर जाने लगे। तब परशुराम को इस घटना का पता चला, जो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। परशुराम ने अपने परशु मतलब जो कुल्हाड़ी उनके पास था उसको हाथ में लेकर कार्तवीर अर्जुन से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर उनका वध भी कर दिया। सोचो, एक गाय के लिए उन्होंने उनका वध कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की भावना से ओतप्रोत होकर परशुराम के पिता की हत्या भी कर दिया। इस अत्याचार से परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर ही पहुंच गया मानो, और उन्होंने क्षत्रियों का संहार करने का प्रतिशोध ले लिया। और उनकी प्रतिज्ञा यह थी कि वे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों को शून्य कर देंगे, मतलब उनका नष्ट कर देंगे, ताकि अधर्म और अन्याय का विनाश हो और धर्म की पुनः स्थापना की जा सके। अब चलिए हम समझते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश किस हिसाब से किया और कैसे किया। परशुराम ने एक एक करके उन सभी क्षत्रियों को मारना शुरू किया जिन्होंने अधर्म का पालन और असत्य का पालन किया था और समाज में अत्याचार फैलाया था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए और क्षत्रियों का संहार किया। उनका उद्देश्य केवल प्रतिशोध ही लेना नहीं था, बल्कि अधर्मी क्षत्रियों से समाज को मुक्त भी कर देना था और धार्मिक संतुलन को पुनः स्थापित करना था। उन्होंने हर युग में हर स्थान पर जाकर अत्याचारी क्षत्रियों को समाप्त किया और उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण भी किया। इस प्रभाव का उद्देश्य को हम जानते हैं कि आखिर जब ये 21 बार क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। इस कथा का प्रभाव भारतीय संस्कृति में गहराई से महसूस किया जाता है। परशुराम का क्षत्रियों का संहार करना केवल एक युद्ध का मामला ही नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। परशुराम का संहार केवल उन क्षत्रियों तक ही सीमित नहीं था जो अधर्म में लिप्त थे, बल्कि उन्होंने उन सभी को दंड दिया जो अत्याचार के सहायक भी थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज में कोई भी जाति, वर्ग, धर्म के मार्ग से न भटके और समाज में संतुलन बना रहे। यह संहार एक ऐतिहासिक प्रतीक भी है जो यह दर्शाता है कि जब भी समाज में अत्याचार और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा तो धर्म के रक्षक के लिए किसी न किसी रूप में भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा और समाज की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा। परशुराम का 21 बार क्षत्रियों का संहार यही संदेश देता है कि धर्म की स्थापना के लिए किसी भी तरह का बलिदान आवश्यक हो सकता है, और अधर्मी चाहे कितने भी शक्तिशाली हो क्यों न हो, या फिर उनके पास कितनी भी शक्तियां क्यों न हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकते।
तो अभी हम बात करते हैं रावण की शक्तियों के बारे में, उसकी महानता, उसकी विद्वता के बारे में हम समझते हैं। रावण जो लंका के राजा और महापंडित शिव का महान भक्त था। रावण ने शिव भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, राक्षस, गंधर्व उन्हें नहीं मार सकता। रावण की शक्ति उनकी तपस्या और उसकी भक्ति का प्रमाण भी है। उसने शिव को प्रसन्न करके अपने 10 सिरों का बलिदान कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त थी। और साथ ही साथ रावण ने कई ऐसे यज्ञ और तपस्या की जिससे उसे असाधारण शक्तियां भी मिली और इतने वरदान मिले। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी सब लोग शिव श्रोतम पढ़ते हैं वो रावण के द्वारा ही रची गई है। क्या रावण और परशुराम का अगर सामना होता तो कौन जीतता, इसके बारे में समझते हैं। रावण वो जो लंका का राजा, भगवान शिव का भक्त, वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और यहाँ तक कि शिव भगवान के वो भी अनन्य भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि रावण और परशुराम का प्रत्यक्ष युद्ध कभी हुआ ही नहीं है, परंतु कुछ कथाओं में दोनों के बीच संघर्ष का वर्णन तो थोड़ा सा मिलता है। एक बार रावण को लगा कि वह समस्त ब्रह्मांड में अजय और अमर है, तो किसी से भी नहीं हार सकता। उस समय उसने परशुराम के साथ युद्ध करने का मन भी बना लिया, क्योंकि रावण तो बहुत मनमानी इंसान था, बहुत ही मनमानी करता था, वो कभी भी कहीं भी चला जाता था। अब ऐसा माना जाता है कि परंतु जब वह परशुराम के पास पहुंचा तो उनकी क्रोधमयी दृष्टि से ही भयभीत हो गया। मतलब उनके देखते ही, परशुराम के देखते ही रावण आधा भयभीत हो गया। परशुराम ने उन्हें समझाया कि उसकी शक्तियां अधर्म के लिए है और उसे उचित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। परशुराम के सम्मुख रावण ने विनम्रता से माफी मांगी और युद्ध नहीं हुआ। लेकिन यदि परशुराम और रावण के बीच युद्ध होता तो परशुराम की अमरता और भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त शक्तियों के कारण असंभव था। इस युद्ध में अगर होता तो परशुराम विजयी होते और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों युद्ध होता भी तो रावण का तो वहीं खत्म निश्चित ही था। तो अब हम बात करते हैं कि परशुराम के युद्ध कौशल और शक्तियों के बारे में। परशुराम ने कई ऐसे युद्ध लड़े और अपने शौर्य से दुश्मनों का संहार किया। उनके पास विभिन्न दिव्य अस्त्र थे, जैसे परशु, शिव धनुष और अन्य शक्तिशाली हथियार जो उन्हें अन्य देवताओं से श्रेष्ठ बनाते थे। उन्होंने कई असुरों, अधर्मी राजाओं और अत्याचारी शत्रुओं के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। परशुराम का उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा करना था और उनके जीवन का हर युद्ध उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। परशुराम का अमरत्व और रावण से तुलना करते हैं। आखिर ये जो परशुराम थे, ये भगवान जब विष्णु के अवतार थे तो उनको अमरता कैसे प्राप्त हुई उसके बारे में समझते हैं। परशुराम अमर इसलिए है क्योंकि वे धर्म की रक्षा के लिए सृष्टि में हर युग में आते हैं। उनकी अस्तित्व केवल पृथ्वी के धर्म की स्थापना के लिए है। दूसरी ओर रावण का जो अस्तित्व अधर्म की शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिसका अंत निश्चित ही था। हालांकि दोनों ही शिव भक्त थे, परंतु उनके मार्ग अलग अलग थे। कहा जाता है कि जो परशुराम थे वो भगवान शिव के बहुत ही अनन्य भक्त थे और धर्म की रक्षा और अन्याय का अंत करना था, जबकि रावण भगवान शिव का भक्त तो था ही, उसका अर्थ तो अलग है, बट उसकी अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ाना था। और अगर हम बात करें कि अगर रावण और परशुराम का युद्ध होता तो कौन विजयी होता, इस वीडियो का निष्कर्ष तो ये निकलता है कि परशुराम और रावण दोनों महान योद्धा थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वही जो परशुराम थे वो धर्म की ओर थे, सत्य की ओर थे और उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया और कभी भी गलत होता था उसके लिए वो हमेशा आगे रहते थे। और वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें रावण की, तो रावण एक अधर्मी पुरुष था, भले से ही विद्वान माना जाता है। मैं समझ सकता हूँ वो तीनों लोगों का विद्वान पुरुष था, बट वो अधर्म का साथ देता था और असत्य का साथ देता था। दोनों ही शिव भक्त थे, परंतु उनके मार्ग और उद्देश्य बहुत ही ज्यादा अलग थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सत्य, असत्य, अधर्म और धर्म की लड़ाई थी यहाँ पे। परशुराम ने धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रियों का संहार किया। वहीं अगर हम रावण की बात करें तो रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। उसको विद्वता भी थी, उसके पास बहुत सारे ज्ञान थे और वो शिव भक्त भी था। अगर वो चाहता तो सत्य के मार्ग पे चलता, सत्य की ओर चलता, तो वो आज विजयी होता, उसका नष्ट कभी भी नहीं होता। अगर युद्ध होता परशुराम और रावण के बीच में, तो परशुराम की शक्ति, अमरता और अजयता और शिव से प्राप्त वरदान के कारण उनकी वीरता संभव थी और सुनिश्चित ही थी। तो अगर कभी भी युद्ध होता तो रावण का हारना तो निश्चित ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम और जय श्री परशुराम तो जरूर लिख के जाना।